बर्दाश्त का मादा चाहिए। और ख़वातीन की जब बात कर रहा हूँ तो जब खट्टी-खट्टी बातें चल रही हैं, खट्टे को ज़्यादा पसंद करती है और उसके अंदर मैं हिस्सा कैसे लूँ ग़ीबत, चुगली की शक्ल में, बुराई की शक्ल में, इल्ज़ामात की शक्ल में, तजस्सुस की शक्ल में और पता नहीं बस फ़ालतू और बक-बक सब किए जा रहे हैं, तो मैं कैसे ख़ामोश रहूँ? मेरे को भी तो आगे बढ़ना है और बस ये भी शुरू, वो भी शुरू। तो बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, तो ख़ामोशी इख्तियार करें ज़्यादा। बहुत ये अच्छी चीज़ें याद रखिए। ज़रूरी नहीं कि हर बुराई का जवाब हम बुराई से दें। किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बोला तो हम भी उसी तरह जवाब दें। उसने हमको ताना मारा, हम उसको ताना मारे। उसने झूठ बोला, हमने झूठ बोले। उसने ग़िबत किया, हमने ग़िबत की। कोई ज़रूरी नहीं है। उसने किया, आप अपने पास लाए, खामोश खामोश बैठ जाए कि नहीं, मैं इस मामले में हिस्सा नहीं ले सकती हूँ। आइए बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो अच्छी बात मुँह से निकाले वरना खामोश रहे। अच्छी बात निकालो मुँह से, नहीं तो खामोश रहो। उन्होंने हमारी बुराई करे थे ना, तो हम उनकी करेंगे, ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात निकालो वरना खामोश रहो। इसलिए कि उसने बुराई की, अल्लाह उसको जवाब देगा। आप क्यों करें? हाँ, कोई इल्ज़ाम था तो जवाब देना अगर ज़रूरी है किसी मजलिस में तो एक अलग बात है, किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन वाक़ई आपको जवाब उस किसी चीज़ का नहीं देना है। इसी तरह सिलसिलतुल अहादीस सहिहा की एक रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खामोश रहा, वो नजात पा गया। उर्दू में भी एक बड़ी अच्छी मिसाल है। एक चुप, 100 सुख। बहुत कॉमन एकदम मिसाल, लोग शादियाँ होती थी, बच्ची को तो ये मिसाल देते थे कि एक खामोशी इख्तियार करो, 100 फ़ायदे उसके उठाओ। है ना? तो आप क्या फरमा रहे हैं कि जो खामोश रहा वो नजात पा गया। बेहतरी में रहना याद रखिए। इसलिए कि कई चीज़ों से इंसान बच जाता है खामोशी की वज़ह से। किसी ने आपको बुरा कहा, आप भी उसको बुरा करें, बात बढ़ रही, उसने बुरा कहा और आपने उसको छोड़ दिया, खामोशी इख्तियार कर ली। अगली बार वो भी बोलता है बुराई करके फ़ायदा क्या है? कितनी इसकी बुराई करेंगे? इसलिए कि जवाब नहीं देता उस बुराई का। आप समझ रहे? उसके बड़े फ़ायदे याद रखिए, खामोशी के बड़े फ़ायदे, और मैंने इसके फ़ायदे खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखे। लोग कितने सारे वीडियो मेरे अगेंस्ट बनाते, मैंने कभी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया आज तक। तो लोग अब बनाते नहीं, थक जाते, इसलिए कि यार उसका जवाब ही कार्रवाई नहीं होती ना। फलाँ इल्ज़ाम लगा दिया लेकिन मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं जाता उसका। कि तो कई लेक्चर्स ऑलरेडी डाले हुए उसकी मतलब एक जनरल बातों के अंदर, तो मैं कभी रिस्पॉन्स नहीं देता उनका। नतीजा क्या होता है? कभी वो कैम्पेनिंग नहीं चलती, लोग उसको बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो, वरना छोटे-छोटे लोगों को देखिए आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी-जल्दी वायरल और मशहूर हो जाते हैं। रीज़न यही सब हरकतें करके। उसने कुछ बोला, मेरा जवाब उसका, और लोगों को बड़ा मज़ा भी आता है सुनने में। इनका जवाब उनके लिए, उनका जवाब इनके लिए। इन्होंने इनके जवाब पे अपना जवाब दिया, इन्होंने इनके जवाब पे उन पे इल्ज़ाम लगा, उन्होंने अपने जवाब पे इन पे इल्ज़ाम डाला और एंडलेस डिबेट्स चल रही, है ना? खामोशी बैठ जाओ, लोगों को जो बोलना है बोलेंगे और खुद खामोश हो जाएँगे। उसका आपने को उसका रिस्पॉन्स, उसका जवाब नहीं देना है। समझ रहे हैं बात को? तो ये बड़ी अहम बात है यार, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ़ में आप देखेंगे इसके बड़े फ़ायदे हैं। ख़वातीन ख़ास तौर से आप पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, कुछ कर रहा है, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं, खामोशी रखिए, इंशाअल्लाह एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।